दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी आज शानदार तेजी थी। बाजार में नरमी का वातावरण था, उसके बावजूद भी बीएल ने काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं हम। साथ में एनएचपीसी लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे, जहां पे आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। एनएचपीसी लिमिटेड आप देखो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी से काम करने वाली एक पीएसयू कंपनी है और काफ़ी ज़बरदस्त के फ्यूचर प्लान है। ऐसे में एनएचपीसी जो काफ़ी समय से स्टॉक कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, आने वाले समय क्या बेहतर करेगा। साथ में हम यहाँ पे कोठारी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसने वन शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एचएएल के कारोबार की बात करें तो आज 4181 पर क्लोजिंग थी। 2.45% की शानदार तेजी देखने को मिली, काफ़ी बेहतर किया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो यहाँ पे 4755 के आसपास है। 1 ईयर का हाई इसका 5674 का जो इसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्ट कर चुका है। और 3 मंथ का लो इसका 3920 का है। 1 ईयर का लो अगर देखें तो 2748 के आसपास है और 3 ईयर का लो 604 का है। यहाँ पे अगर हम बात करें 5 ईयर के लो की तो 235 के आसपास है। यानी इस हिसाब से देखें तो स्टॉक बहुत ही बेहतर रिटर्न दे चुका है। पिछले 3 महीने सालों में जिसने निवेश किया उसको मल्टीबैग रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, जिसमें आप देखिए इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। श्री सजल प्रकाश जो सीईओ एसेसरीज कॉम्प्लेक्स थे कंपनी के, 31/12/2024 आज से उनका यहाँ पे आप देखते हो कार्यकाल आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा श्री नरेश कुमार जैन जो ईडी थे, अब उनका 31/12/2024 से उनका भी कार्यकाल पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और श्री तपस कुमार मंडल जो जीएम थे, 31/12/2024 से उनका भी आपको कार्यकाल समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे Q3 आने वाला है। बात कर रहे हैं अगर हम पिछले क्वार्टर की, दिसंबर में आप देख सकते हो 6521 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था और पिछले सितंबर की बात करें 6519 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने अपना रिवेन्यू बताया था। रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। वैसे मार्च में काफ़ी शानदार था, 15,326 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2023 में 1,262 करोड़ के आसपास बताया था, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 1,510 करोड़ तक पहुंचा। मार्च वैसे बहुत ही बेहतर था, 4,309 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। लेकिन ओवर कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और आने वाले समय काफ़ी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड का निवेश देखें तो उसमें आपको एसबीआई पीएसयू फंड दिखाई देगा सबसे ऊपर। फिर इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ने भी यहाँ पे निवेश किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का निवेश है और इसके अलावा डीएसपी इंडिया टाइगर फंड का भी निवेश है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा फंड ने निवेश किया है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी निवेश है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी निवेश किया है। तो इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी भारी निवेश किया है। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। 293 पर आज क्लोजिंग थी। 2.84% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 320 का और 1 ईयर का हाई 340 के आसपास है। अब आप देख सकते हो कि उस लेवल से स्टॉक काफ़ी करेक्ट भी हुआ है। वैसे इसका 3 मंथ का लो देखें तो 257 के आसपास है। 1 ईयर का लो 171 का है और 3 ईयर का लो इसका 62 के आसपास है। 5 ईयर का लो 18 रुपीज़ है। उस हिसाब से काफ़ी बेहतर इसने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे एक्सचेंज की जानकारी दी गई है नोटिस के माध्यम से कि यहाँ पे कुछ जो अधिकारी है, सीनियर अधिकारी, उनके कार्यकाल पूरे हो चुके और इस वजह से वो अपने पद से अब मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 28 दिसंबर 2024 से वे कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद से अब मुक्त होने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो इनका जो नाम दिया गया उसमें डॉक्टर पार्थ शास्त्री पीवी, ये आप देख सकते हो कि कंपनी के अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, उनका कार्यमुक्त वो हो जाएंगे। इसके अलावा देखें तो श्री मनसुख भाई सामजी भाई खाचरिया, ये भी यहाँ से पद मुक्त होंगे। और उसके अलावा तीसरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार एन और इसके अलावा श्री प्रफुल्ल कुमार चौधरी
और जो पांचवा नाम है डॉक्टर शिवनाथ यादव, ये सभी के सभी जो कंपनी के स्वतंत्र निदेशक पद से मुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो आप देखें उनका कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को इसके पेयर कंपनी से तुलना करें, इसका प्रदर्शन अगर देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखें तो प्राइस 293 के आसपास है। मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। 2,14,286 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका पीबी 12.32 का है और इसका पी रेशियो 47.16 है और इसका ईपीएस 6.22 का है और इसका आरओई देखें तो 27.10 है और इसका आरओसी 36.04 है। और दूसरी तरफ थर्मेक्स है जिसकी प्राइस 4,039 की है, मार्केट कैप 48,136 का है। इसका पीबी रेशियो 13.43 और इसका पी रेशियो 92.02 है और ईपीएस 43.90 का है और इसका आरओई 12.97 है, आरओसी 16.59 है। ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन जिसकी प्राइस 1,350 है और देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप 30,715 है। इसका पीबी रेशियो 16.46 का है लेकिन पी रेशियो 131 का है और इसका ईपीएस 10.27 है। इसका आरओई 12.50 और आरओसी 17.09 है। इसके अलावा त्रिवेणी टर्बाइंस जिसका प्राइस 741 का है, प्राइस इसके अलावा मार्केट कैप 23,565 का है। इसका पीबी रेशियो देख सकते हो कि 26.83 है और इसका पी रेशियो 85.22 है और ईपीएस 8.70 है। इसका आरओई 30.11 है और आरओसी 41.48 है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस लिस्ट में आपको जो सबसे सस्ता शेयर अगर देखने को मिलेगा तो वो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। तो 80.60 पर क्लोजिंग थी, 1.07% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक अभी भी काफ़ी करेक्ट हुआ है क्योंकि 118 पे जाके स्टॉक इस समय 80 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। लेकिन नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है एनएचपीसी लिमिटेड में। करीब 73 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है। सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बिकवाली की है। इस मतलब इसके गिरावट का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। उसके पीछे वजह इसका बिजनेस है। इसके फ्यूचर प्लान देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करने जा रही है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा निवेश करेंगे। करीब 5,500 करोड़ रुपये का निवेश करी है कंपनी। 1000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट बिहार में शुरू करेगी कंपनी। और इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी फोकस कर रही है। कंपनी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है लेह लद्दाख में। इसके अलावा कंपनी पंप स्टोरेज के ऊपर भी काफ़ी बड़ा निवेश करी है। 1090 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होगा। इसके अलावा देखिए एनएचपीसी यहाँ पे देख लो कि एक ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया है मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,000 मेगावाट का। और इस तरह से अगर आप देखें तो 2032 तक कंपनी 23 गीगावाट की अपनी कैपेसिटी को करने की तैयारी में, यानी इंस्टॉल कैपेसिटी 23 गीगावाट तक पहुंचेगी और आने वाले 2047 में 50 गीगावाट तक का सपना लेके आगे बढ़ रही है। तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर करती हुई दिखाई दे सकती है। चलते हैं कोठारी प्रोडक्ट की तरफ। 197 पर क्लोजिंग है, 0.94% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी यहाँ पे एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। बोनस का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी बात है अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई, तो इस समय अगर आप शेयर खरीदते तो आपको बोनस का फ़ायदा पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की, कंपनी कमोडिटीज़ का काम करती है। कोल, एग्रोबेस आइटम्स, स्टोरेज डिवाइस, ट्रांसफार्मर्स, इसके अलावा एडिबल ऑयल्स, स्टील, टाइल्स, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी के पीवीसी बिजनेस, मेटल का बिजनेस करती है। तो काफ़ी मजबूत बिजनेस है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने कहा है कि 12 मार्च 2025 तक एलिजिबल शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिल जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट नहीं आई है लेकिन शेयर कब तक क्रेडिट होंगे 12 मार्च तक, ये बात क्लियर हो चुकी है। और कंपनी का कामकाज काफ़ी ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।